गाजियाबाद से खबर है। आंदोलन पर बैठे किसान ने सुसाइड किया है। शौचालय में फांसी लगाकर खुदकुशी की है। यूपी गेट पर धरने पर बैठा था ये किसान। इसके बाद किसान कश्मीर सिंह नाम बताया जा रहा है। मृतक का उत्तराखंड के बिलासपुर का रहने वाला था। किसान के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। यूपी गेट पर 38 दिनों पर धरने पर बैठे हैं किसान। आपको बताएं, किसान ने शौचालय में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। यूपी गेट पर धरने पर कई दिनों से बैठा हुआ था, जिसके बाद शौचालय में जाकर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। कश्मीर सिंह मृतक किसान का नाम बताया जा रहा है। उत्तराखंड के बिलासपुर का ये रहने वाला था किसान, जो 38 दिनों से यूपी गेट पर धरने पर बैठा हुआ था। किसान के पास एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है। यूपी गेट पर 38 दिनों पर धरने पर यह किसान बैठा हुआ था। 38 दिनों से ये किसान बैठा था। गाजियाबाद से ये खबर है। आंदोलन पर बैठे किसान ने सुसाइड कर लिया है। आत्महत्या करने के बाद उसने आत्महत्या करने से पहले सुसाइड नोट लिखा। यूपी गेट पर किसान धरने पर बैठा था। अड़तीसवें दिन भी किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। तस्वीर आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम यूपी गेट पर ही मौजूद है। आज सुबह एक किसान ने, जिसका नाम कश्मीर सिंह है, उत्तराखंड के ये रहने वाले हैं, इन्होंने बाथरूम के अंदर आत्महत्या कर ली। हमारे साथ प्रयागराज से जिलाध्यक्ष अनुज सिंह हैं, इनसे बात करेंगे। आज एक किसान ने, बड़ी दुखद घटना है, उन्होंने आत्महत्या की है, क्या कहेंगे? देखिए, आप लोग जिसे आत्महत्या कह रहे हैं, उसे हम लोग आत्महत्या नहीं मानते, शहादत है। जो किसानों की हक और अधिकार के लिए जो जंग जारी है, आज 37वां 38वां दिन है, तो ये जो लड़ाई लड़ रही है उसमें उन्होंने अपनी शहादत दी है। और कोई भी जंग जीतने के लिए शहादत किसानों की होती रहती है। ठंड से मरे या जैसे भी अगर जान चली जाती है किसान की, उसे शहादत ही किया जाता, हम लोग कहते हैं। और ये शहादत एक आहुति है जो उन्होंने किसानों को विजय प्राप्त करने के लिए, किसानों को उनके अधिकार को दिलाने के लिए उन्होंने दी है। और ये बहुत ही दुखद है। पूरे इस आंदोलन में एक शोक की लहर है और ये सरकार के लिए बहुत चिंता का विषय है कि जी, सवाल है कि जो सुसाइड नोट उनके पास से मिला है, उसमें क्या? देखिए, सुसाइड नोट जो मिला है वो पंजाबी में है, उसको ट्रांसलेट कराया जा रहा है। और उनकी जान देने की वजह कहीं ना कहीं आंदोलन ही है। वो इतने दुखी थे, इतने आहत थे कि मतलब आज 37-38 दिनों से किसान इतने ठंड में मर रहा है। लगभग 50 से ऊपर किसानों की जान जा चुकी है। इन चीज़ों से आहत होकर के उन्होंने अपनी जान दी है। सरकार के साथ वार्ताएं भी की जा रही हैं। 30 तारीख में एक वार्ता की गई थी, उसमें कुछ चीज़ें पॉजिटिव रहीं। उसके बाद अब 4 तारीख को एक वार्ता होगी। देखिए, हम तो लोग ये कहते हैं, जो हमारे नेता लगे हुए हैं, उन लोगों की बात जो माने, वो बहुत सूझबूझ से काम कर रहे हैं। बात भी कर रहे हैं, बात करने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार बात नहीं कर रही। जो आज जहाँ लोग शहीद हो रहे हैं, इन लोगों को शहीद होने का मतलब ये है, जैसे लोग कोई आत्महत्या कर रहा है, तो हम आत्महत्या नहीं कहते। क्योंकि हमारा जरिया ये है कि सरकार तक आवाज़ पहुँचाने का, कि हम लड़ें किससे। लड़ने के लिए तो आगे भी किसान के बेटे हैं, उससे लड़ें। जहाँ वो हमारे मारे, जहाँ वो हम उन्हें मारें। हम मार किसी को सकते नहीं है। हम अपनी सरकार को, क्योंकि ये हमारे भारत की सरकार है, भारतीयों का दुख जानती है, इसीलिए इनका दिल को झुझोलने के लिए लोग तरह तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं और तरह तरह से शहीदियाँ प्राप्त कर रहे हैं। और इसको शहीदी ही मानेंगे हम लोग। ये नहीं मानते हैं कि ये आत्महत्या हुई। आत्महत्या तो मानते हैं कि आदमी हमारे लोगों के लिए वो दुखी होकर जो मरा है, जो निजी कारण घर की लड़ाई से होती है तो आत्महत्या होती है। किसी भी घर के आदमी को समझाने के लिए किसी ने आत्महत्या की है। मोदी जी को समझाने के लिए। ये कश्मीर सिंह के परिवार में हम लोगों को ज़्यादा पता नहीं अभी चला है। कश्मीर सिंह को से ही मिले हम लोग। भाई उनके परिवार वाले जहाँ आए थे तो हम लोग उधर थे, तब तक वो चले गए थे। वो जहाँ पर कह रहे थे। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि परिवार में कितने लोग थे? सर, अभी परिवार में तो उनके एक लड़का है, अभी पूरी तरह से तो उनका नहीं पता है, लेकिन पोता है जो यहीं सेवा कर रहा था उनके साथ साथ में, इसलिए जो है। और सुबह वो 4 बजे नहाए हैं, अच्छी तरह से पूजा पाठ किए। इसके बाद जो है वो अपने आप उन्होंने खिना आकर, इनकी सरकार की नीतियों से खिना आकर उन्होंने ये कदम उठाया है। तो किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक किसानों का जो आंदोलन है वो जारी रहेगा, क्योंकि सरकार से तमाम जो किसान हैं उनकी वार्ताएं भी की गई हैं, लेकिन वार्ताओं में बेनतीजा साबित रही। बहरहाल जो किसान है जिनका यहाँ जिन्होंने सुसाइड किया, उनकी जो बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब देखना होगा कि जो वजह है वो क्या निकल कर सामने आती है। सोनू खान, R9 TV, गाजियाबाद।